हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एंजाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंजाइम क्या होती है, एंजाइम की इंट्रोडक्शन और इसके अलावा जो एंजाइम कितने टाइप्स की होती है, इसके अलावा एंजाइम्स का क्या नेचुरल कंपोनेंट है और एंजाइम्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो एंजाइम्स की बात अगर हम कर लें तो एंजाइम जो है एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है कि टू फर्मेंट, यानी कि किसी चीज़ को फर्मेंट करना। जैसे एक्चुअली जो एंजाइम्स है वह ईस्ट के फर्मेंटेशन की प्रोसेस से पहले डेवलप किया गया था। इसी से रिलेटेड वर्ड जो हो फर्मेंट का यूज इसमें किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम एंजाइम के पूरे एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के टाइप्स क्या हैं, नेचर ऑफ एंजाइम्स क्या है। इसके अलावा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको हम क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पिछला वीडियोज नहीं देखा जिसमें हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया था, और एक वीडियोज में हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और कुछ वीडियोज में हमने आपको लिपिड्स और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपने पिछला वीडियोज अभी तक नहीं देखा है इन सब को, तो आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप एक सिस्टम से पढ़ते हुए चले। ओवरऑल हमने एक यूनिट को पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट है, जिसमें एंजाइम के बारे में सबसे पहले डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि एंजाइम जो वर्ड है वह एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें इसको अगर स्प्लिट किया जाए तो इन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। तो एंजाइम जो है प्रकार का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और इसका ओल्डर नेम की बात करें तो इसे फर्मेंट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट क्वाइंड बाय क्यूहेन के द्वारा इसको क्वाइंड किया गया था। इसके अलावा एडवर्ड बचनर जो है उन्होंने 1896 में इसको आइसोलेट किया था फ्रॉम द फर्स्ट एंजाइम जाइमेज। फर्स्ट एंजाइम जो आपका था जाइमेज से इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था एडवर्ड वचनर ने। जेम्स समनर जो है उन्होंने 1928 में इसको प्योरीफाइड किया था फ्रॉम यूरिएज एंड प्रूव्ड एंजाइम आर प्रोटीन। उन्होंने प्रूव्ड किया था कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। तो ये सब कुछ साइंटिस्ट के नेम है जिसको आपको जानना चाहिए। तो आगे जो है उन्होंने समर आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी। समर जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक साइंटिस्ट और हैं बेडल एंड टॉटम, इन्होंने प्रपोज किया था वन जीन वन एंजाइम थ्योरी को, और न्यूरोस्पोरा क्रासा एक प्लांट था उसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके आधार पर जो आपका एंजाइम है इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इस इंट्रोडक्शन में आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं कि एंजाइम जो एक ग्रीक वर्ड है, इसके अलावा यह ईस्ट से पहले सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था, क्योंकि इसका नाम फर्मेंट इसलिए है क्योंकि ईस्ट में फर्मेंटेशन की क्रिया से इसको ऑब्टेन किया गया था। तो ओल्डर नेम इसका फर्मेंट है। इसके अलावा पहले फर्स्ट को जो साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्म को दिया था क्वाइंड बाय क्यूहेन ने, और इसके अलावा एडवर्ड बचनर जो है जिन्होंने आइसोलेट किया था एंजाइम को जाइमेज से। इसके अलावा जेम्स समनर जो है इन्होंने सबसे पहले यूरियस से एंजाइम को प्रूव्ड किया था, प्योरीफाइड किया था फ्रॉम प्रोटीन। इसके अलावा समनर जो है उन्होंने उनको फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी के नाम से जानते हैं। बिर्डल एंड टॉटम जो है उन्होंने वन एंजाइम वन थ्योरी को दिया था न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब एंजाइम के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ एंजाइम की बात कर ले तो एंजाइम आर प्रोटेनेशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम जो है वो प्रोटेनेशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट एक्ट द बायोकैटालिस्ट से फैसिलिटी इन बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। बिना कंज्यूम हुए प्रोसेस में एक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक अच्छी डेफिनेशन है एंजाइम की। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें टाइप्स ऑफ एंजाइम की, तो एंजाइम जो होते हैं वह उसके मतलब सेल के आधार पर, सेल के बाहर है या सेल के अंदर है, इसके आधार पर जो एंजाइम है वो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला एक्सो एंजाइम है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के नाम से जाना जाता है। इसका फंक्शन होता है आउटसाइड दी सेल, यानी कि सेल के बाहर इसका फंक्शन होता है। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सो एंजाइम। इसके अलावा एंडो एंजाइम जो है इसे हम लोग इंट्रासेलुलर एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन जो है विद इन द सेल होता है, यानी कि सेल के अंदर इसका फंक्शन होता है। इसे हम लोग एंडो एंजाइम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आप एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस,
इसके अलावा क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, इन सब में जो एंजाइम यूज होता है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंडो एंजाइम। इंडो एंजाइम मीन्स ऐसे एंजाइम जो कि इंट्रासेलुलर से विद इन द सेल हो, तो उसे हम लोग इंडो एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम और आगे बात करें नेचर ऑफ एंजाइम की, अगर हम बात कर ले तो मोस्ट एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनिसियस होते हैं, यानी कि मोस्टली जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन्स के होते हैं। सम आर RNA मालिक्यूल। मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ RNA मालिक्यूल्स रहते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं टू देयर सबस्ट्रेट, यानी कि इसके सबस्ट्रेट जो रहते हैं हाईली स्पेसिफिक रहते हैं। एक्सिबिट एनॉर्मस कैटालिटिक पावर बाय द लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी में कैटालिटिक पावर का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बाई केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देख लें कि जो आपका एंजाइम है उसका क्लासिफिकेशन जो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे है, तो पहला जो इसमें है वह सिंपल एंजाइम है। सिंपल एंजाइम और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो होते हैं ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी प्रोटीन से बने होते हैं, कंपोज्ड ओनली ऑफ द प्रोटीन दैट एंजाइम आर कॉल्ड एज सिंपल एंजाइम। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि कंटेन करते हैं बोथ प्रोटीन एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन कोफैक्टर पार्ट को। यानी कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट को भी कंटेन करते हैं, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स एंजाइम के नाम से जानते हैं। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम नाम दिया गया है, इसके अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर नाम दिया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया बाय द केमिकल कंपोजिशन एंजाइम का। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको क्योंकि तभी आपको ये दिखेगा। सबसे पहले हम एंजाइम्स की बात कर लें तो एंजाइम जो आपके हैं ये दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला आपका जो है वह एक जो एंजाइम है जिसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल, यानी कि सेल के बाहर ये प्रेजेंट होता है। एग्जांपल में डाइजेस्टिव एंजाइम अभी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा एंडो एंजाइम्स जो होते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल। एग्जाम्पल में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल इस और TCA साइकिल, इसको हमने अभी आपको बताया था। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो आपका है वह थोड़ा सा यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, होपफुली आप देख पा रहे होंगे इसको। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की हम बात कर ले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला जो है सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम का मतलब इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही रहता है और इसे हम लोग सिंपल एंजाइम नाम देते हैं। इसके अलावा जो आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है जिसमें होमो एंजाइम के नाम से होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहता है, जिसे हम लोग होलो एंजाइम नाम देते हैं। प्रोटीन पार्ट जो रहता है उसे हम लोग एपो एंजाइम नाम देते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट जो रहता है उसे हम लोग कोफैक्टर नाम देते हैं। ये जो आपका नॉन प्रोटीन रहता है वो उसमें कुछ ऑर्गेनिक फैक्टर होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक फैक्टर जैसे मेटल आयंस वगैरह। इसके अलावा ऑर्गेनिक फैक्टर के आधार पर इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्रोटोथ्योरिक ग्रुप के आधार पर जिसे टाइटली बाउंड परमानेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें को एंजाइम्स में कुछ लूजली बाइंड ड्यूरिंग रिएक्शन, तो इसके आधार पर इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया होगा ऑर्गेनिक को फैक्टर को। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है क्लासिफिकेशन का। और इसके अलावा हमने आज की इस वीडियो में आपको एंजाइम के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ नेचर ऑफ एंजाइम और नेचर ऑफ एंजाइम के साथ साथ टाइप्स ऑफ एंजाइम, उसके केमिकल बेसिस पे एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अलावा नेचर के आधार पर एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।